भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों के लिए आ गई है भयंकर बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लग गया है करारा दोहरा झटका। हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले बेकरार। कहां लग गई है दोहरा झटका दोस्तों, और चुनावी नतीजे में कैसे हो गया भारी उलटफेर, अभी अभी देखे बड़ी सनसनीखेज वीडियो। वहीं दोस्तों कहीं खुशी कहीं गम, दोहरा झटका खाने के बाद एक खुशी की बौछार भी आई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और दोहरा झटका जिसने भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों को गमगीन कर डाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन काफी गहमा गहमी रहा। आज और कल 7 और 8 तारीख ऐसे तारीख रहे दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और देश के चुनाव से जुड़े लोगों के लिए बड़ा उलटफेर रहा। लेकिन इस बार दोस्तों जो उलटफेर हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को दो दो करारे झटके लग गए हैं। ऐसे वक्त में 2 करारे झटके लगे हैं दोस्तों, जबकि देश में भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा चेहरा है, जिस चेहरे को वर्ल्ड में फेमस माना जाता है, पूरी दुनिया में फेमस माना जाता है। लेकिन पूरी दुनिया का फेमस नेता होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कैसे लग गया जोर का झटका, दोहरा झटका दोस्तों। वहीं दोस्तों आगे बहुत सारी बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों दिल्ली एमसीडी, गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश के चुनाव ने ऐसी तूफानी उलटफेर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों के पेशानी में पसीने आ गए हैं। ऐसे वक्त में दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ जैसा फायर ब्रांड नेता मौजूद है, ऐसे वक्त में दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा चेहरा मौजूद है, जो जहां जाते हैं खास करके हिंदुत्ववादी चेहरा मौजूद है दोस्तों, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको अपने तरफ खींचने में, आकर्षित करने में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। लेकिन दोस्तों योगी का चेहरा भी काम नहीं आया। वहीं दोस्तों देश के गृह मंत्री, जिनको भारतीय राजनीति का इस वक्त इस दौर में दोस्तों लोग उनको चाणक्य का संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन यहां पर भी अमित शाह का जादू नहीं चला। नरेंद्र मोदी का चेहरा जो बड़ा फेमस चेहरा माना जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा भी फीका पड़ गया दोस्तों। तो ना देश के प्रधानमंत्री का चेहरा काम आया, ना अमित शाह का चेहरा काम आया जो कि देश के गृह मंत्री हैं, ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा काम आया। सबसे पहले दोस्तों करारी झटका लगना शुरू हो गया दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जहां एमसीडी चुनाव के अंदर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लग गया। ऐसे वक्त में दोस्तों आम आदमी पार्टी जो कि 10 साल पुरानी पार्टी है, और दिल्ली एमसीडी जो कि 15 सालों से बीजेपी के कब्जे में थी, उसने छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी को जो दोहरा झटका लगा है दोस्तों, उस झटके की शुरुआत दिल्ली एमसीडी से हुई। जब 7 तारीख को दिल्ली एमसीडी के चुनावी नतीजे आने लगे तो भारतीय जनता पार्टी के चाहने वालों में बेकरारी देखी जाने लगी। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर दिल्ली एमसीडी के अंदर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सामना कांग्रेस से नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप से थी, और आपने दोस्तों बीजेपी का जो विजय रथ था उसको दिल्ली में बुरी तरीके से थाम लिया। और 15 सालों से जहां पर सत्ता में काबिज थे, एमसीडी में काबिज थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां पर उनको दोस्तों 104 सीटों में आपने उसको रोक दिया, आम आदमी पार्टी ने उसको रोक दिया, और कुल आम आदमी पार्टी के खाते में दोस्तों लगभग 130 से 35 सीटें आ गई, और यहां पर विजय रथ जो था भारतीय जनता पार्टी का वो थम गया और आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद हो गया। और पहला करारा झटका दिल्ली एमसीडी में लगा जब भारतीय जनता पार्टी के हाथों से दिल्ली एमसीडी निकल गया। अब दोस्तों दूसरा झटका कहां पर लगा? दूसरा झटका दोस्तों जो कि 8 तारीख आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो दूसरा झटका दोस्तों
यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जहाँ पहले से भी भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा था, और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का सितारा इस तरीके से बुलंद है दोस्तों, तो लोगों को ये लग रहा था कि हिमाचल प्रदेश में फिर से कमल खिल जाएगा। जबकि दोस्तों हिमाचल का जो रिकॉर्ड रहा है हर 5 सालों के बाद परिवर्तन होने का, तो ऐसे में लोग ये कह रहे थे कि चूंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दिया है, प्रधानमंत्री से लेकर कई जगह के मुख्यमंत्रियों ने डेरा डाल रखा है, कमांड संभाल रखा है, ऐसे में लग रहा था कि ये जो 5 सालों के बाद जो बदलने वाला सिस्टम है वो रुक जाएगा और एक बार फिर से यहाँ पर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ही मौजूद रहेंगे। लेकिन दोस्तों खबरों के मुताबिक यहाँ से करारी हार का सामना करना पड़ा है बीजेपी को, और यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का सीधा टक्कर जो था वो था कांग्रेस पार्टी ने। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है आने वाले वक्त में दोस्तों, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने जा रही है। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले दोस्तों, कुछ सालों से एक जो तोड़ फोड़ की राजनीति जो निकला है, उस चीज को देखते हुए दोस्तों कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को सेपरेट करने में और अलग जगह ले जाने में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों दोहरा झटका लग गया। पहले तो दिल्ली एमसीडी जहां पर भारतीय जनता पार्टी मौजूद थे वहां से वो सत्ता से बाहर हो गए। दूसरी जगह हिमाचल प्रदेश में जहां भी सत्ता में थे भारतीय जनता पार्टी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी वहां से सत्ता से बाहर आ गए। और दो करारा झटका दोस्तों, दो बड़े झटके भारतीय जनता पार्टी को लगे 7 और 8 तारीख को। लेकिन दोस्तों आखिर वक्त में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी खुशियों की बौछार आई, और वो थी गुजरात के रूप में। और दोस्तों गुजरात के जनता ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हुए, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए दोस्तों बम्पर सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को। और बम्पर सपोर्ट की वजह से दोस्तों जो हालिया सूरत हाल है गुजरात में, गुजरातियों ने दबाकर जमाकर टपाकर वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिया है। और अब तक का रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीतती हुई नजर आई दोस्तों। और जो था कांग्रेस का जो ग्राफ था दोस्तों, वो ग्राफ एकदम नीचे चला गया। पहले से भी खराब प्रदर्शन इस बार गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी का हुआ। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस वहां पर प्रयोग कर रही थी, लेकिन वो उनका प्रयोग असफल रहा और बीजेपी का विजय पताका बड़े बुलंदी के साथ वहां पर लहरा गया। साथ ही साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी का दखल, आम आदमी पार्टी का एंट्री इस बार गुजरात में हुआ था, और आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर अपनी मौजूदगी दर्शाने में कामयाब रह गई। उनके खाते में भी कुछ सीट आ गया, लेकिन दोहरा झटका बीजेपी के पाले में पड़ा दोस्तों, और आखिरी समय में कुछ खुशी भी आई।